सांसदों का निलंबन और लोकसभा से अहम विधेयक पारित। कि विपक्षी सांसदों का निलंबन करने का मतलब था बिना विपक्ष मनमर्जी विधेयक को मंजूरी देना। क्या सांसदों के सस्पेंड करने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? आखिर क्यों विपक्ष के बिना ही अहम विधेयकों को पारित किया जा रहा है? किस बात का डर सत्ताधारी पार्टी को सता रहा है? और आखिर देश की संसद में हो क्या रहा है? दरअसल लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय उच्च अधिकारी समिति से हटा दिया गया है। मतलब अब मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त को चुनने में भारत के मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश की जगह अब कोई कैबिनेट मंत्री रहेंगे। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होगी, जिसमें नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होंगे। इस विधेयक के पास होने से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मामला 2-1 का हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी से हो जाएंगे और बस विपक्ष के नेता अलग हैं। ऐसे में जब किसी को चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा तो विपक्ष क्या कर लेगा, क्योंकि वो तो अकेला है और सत्ताधारी पार्टी के पास 2 वोट हैं, तो बात सत्ताधारी पार्टी की मानी जाएगी। ऐसे में तो सरकार जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त बनाएगी। शायद अपने लोगों को ही चुनाव आयुक्त बना दिया जाए या फिर उस पर अपनी मर्जी चलाई जाए, जो चाहे करवा सकती है, जैसे चाहे फिर इलेक्शन होंगे। क्योंकि जब चुनाव आयुक्त बीजेपी की मर्जी का होगा तो फिर चुनाव में गड़बड़ी पर बोलेगा कौन? लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर क्यों बीजेपी को इस विधेयक की जरूरत पड़ी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बीजेपी अब चुनाव आयुक्त भी अपनी मर्जी से चुनना चाहती है? क्या इसका इलेक्शन से कोई कनेक्शन है? और सवाल तो ये भी है कि विपक्ष के निलंबन के बाद ही क्यों ये विधेयक लोकसभा से पारित करवाया गया? क्या इस विधेयक को पास कराने की वजह से ही विपक्ष के सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए बाहर भेजा गया है? आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसको विपक्ष से छिपाया जा रहा है? क्यों भरी संसद में ये विधेयक नहीं लाया गया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने भी इसको लेकर कहा था कि बिल भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अंतिम फैसला कार्यपालिका का होगा, मतलब सरकार का होगा, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होंगे। दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों में सरकार का दबदबा होगा तो फिर सरकार ही चुनाव आयोग के सारे फैसले करेगी। ऐसे में चुनावों का निष्पक्ष हो पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिना दबदबे के ही हर जगह से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। और अगर सत्ताधारी पक्ष का चुनाव आयोग पर दबदबा होगा तो फिर क्या हो सकता है, आप ये खुद सोच सकते हैं। इससे कैसे चुनाव कराए जाएंगे, किसके हक में हमेशा रिजल्ट आएंगे? फिर इस बात से कोई मतलब नहीं हो रह जाता कि जनता किसको वोट कर रही है, कौन जीत रहा है, क्योंकि फिर हर चुनावी रिजल्ट बस एक ही पार्टी के पक्ष में आएंगे। क्या बीजेपी की यही रणनीति है? इसी वजह से ये इतना ज्यादा बदलाव किया जा रहा है? क्या इसी वजह से सांसदों का निलंबन हुआ ताकि विधेयक को पारित करने में कोई दिक्कत ना आ सके? खैर दोस्तों, जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय उच्च अधिकारी समिति से हटा दिया गया है, उससे आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।